अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मुस्लिम कल्चर और रिवायत के मुताबिक एक आंख के अलामती निशान को शैतानियत से जोड़ा जाता है, जिसे ऑल सीइंग आई या सब कुछ देखने वाली आंख भी कहते हैं। क्योंकि शैतान का आखिरी मोहरा दज्जाल जो बाईं आंख से काना होगा और उसकी एक आंख पूरी दुनिया के इंसानों को देखती और कंट्रोल करती होगी। इसी तरह से पिरामिड यानी एहराम भी मुकम्मल कंट्रोल को जाहिर करते हैं, यानी पिरामिड के ऊपर जो लोग मौजूद हैं वो नीचे मौजूद तमाम तबके और तमाम लोगों को और तमाम वसाइल को कंट्रोल करते हैं। ये टॉप पर मौजूद लोग वही हैं जो दज्जाल की आमद के लिए तमाम निज़ाम और दुनिया पर मुकम्मल कंट्रोल का रास्ता तैयार कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर जगहों पर जहाँ भी आपको ये दज्जाली आंख नजर आएगी, उसके साथ साथ आपको ये पिरामिड भी ज़रूर नजर आएगा। मुसलमानों को बार बार अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले इस फितने से आगाह किया था और कई मुसलमान ममालिक इल्यूमिनाती और फ्री मेसनरी जैसी शैतानी पैरोकार तंजीमों के मंसूबों का शिकार होकर इनके अफरो रसूख में भी आ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही तवील हिस्ट्री है। लेकिन इन तमाम मुसलमान ममालिक में सऊदी अरब जो तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। अब वहाँ के लिए ये ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं है कि खुलेआम यहाँ इल्यूमिनाती सिंबल्स को देखा जा सकता है, जो कि हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर चाहे वो पब्लिक में हो, गवर्नमेंट इदारों के लोगो, बिल्डिंग्स और हत्ता के मक्का और मदीना में भी मौजूद मुकद्दस तरीन मकामात पर ये हर जगह मौजूद हैं, जो ये जाहिर करता है कि सऊदी अरब का निज़ाम जाने अनजाने में इन शैतानी तंजीमों के असर रसूख में आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा है। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की तरफ से बनाए जाने वाले वन आई सिंबल के लोगों पर तो शायद हर शख्स की नज़र जाती हो, लेकिन सऊदी अरब के बदलते हालात को शायद ही किसी शख्स ने इस नज़र से देखा हो और इस पर बात करने की जुर्रत की हो। ये तमाम सिंबलिज्म आप अपनी स्क्रीन पर खुद से देख सकते हैं, हत्ता कि जो सऊदी पुलिस का लोगो है वो भी एक ब्लैक आया है। इसके अलावा पिरामिड स्कीम आपको हर दूसरे लोगों में देखने को मिलेगी, जो ये जाहिर करती है कि ये वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो झूठे मसीह दज्जाल की आमद के लिए इन शैतानी तंजीमों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा इसी तरह के सिंबलिज्म में ही बात करते हैं। अगर सऊदी अरब का मुकम्मल निज़ाम वाकई इसकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता तो इस तमाम सिस्टम को अपने इस्लामी कल्चर और रिवायात को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, ना कि शैतानी सिंबलिज्म और अलामात को, जो कि वाज़ेह तौर पर इस्लाम के अंदर शैतानियत से जोड़ी जाती हैं। सऊदी अरब के कैपिटल रियाज में वाक़या ये बिल्डिंग एक मुकम्मल पिरामिड है, जिसके टॉप पर आप एक आई बॉल को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। और अगर हम इस इमारत के स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर देखें तो ये डेवल हॉर्न्स यानी शैतानी सींग को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये महज कोई आर्ट है या फिर सिर्फ एक इत्तफाक, या फिर क्या इस बिल्डिंग को बनाने से पहले इसके नक्शे से लेकर इसकी तैयारी तक मुकम्मल सुपरविजन किसी ने भी नहीं की होगी? मुसलमानों के मुकद्दस तरीन शहर मक्का के अंदर मौजूद ये बिल्डिंग डेवल हॉर्न्स यानी शैतानी सींग के डिज़ाइन पर बनाई गई है, जिसके अंदर एक उल्टा पिरामिड भी मौजूद है। हत्ता के हिजरे अस्वद जैसे जंती पत्थर को जिस स्ट्रक्चर में रखा गया है वो भी एक आंख की शेप को ही शो करता है। मदीना से बाहर कुछ ही फासले पर तामीर किया जाने वाला ये महल, जिसका नक्शा मुकम्मल तौर पर ट्रायंगल और पिरामिड से भरा हुआ है, और इसे खुद यहाँ के मकामी लोग दज्जाली महल या झूठे मसीहा का महल करार दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है जिसका नाम है जबल हबशी। और इन लोगों का ऐसा कहना बिला वजह भी नहीं है, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक, जिसका मफहूम है कि दज्जाल का अफरो रसूख और दाखिला पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर पर मुमकिन होगा सिवाय मक्का और मदीना को छोड़कर, क्योंकि जब भी वो यहाँ दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते तलवारें लिए इन शहरों के दरवाजे पर खड़े होंगे और इसे दाखिले से रोकेंगे। लिहाजा दज्जाल मदीना से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा, जहाँ से वो मस्जिद नबवी की रोशनी को देखेगा, मगर शहर के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। और यही वो पहाड़ी है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, और इस पर अब एक महल भी तामीर हो चुका है। मजहबी रहनुमाओं के एतराज़ के बावजूद ना तो इस महल को बनाने से रोका गया है और ना ही इसको इस नक्शे से हटाकर किसी और जगह पर बनाने पर रजामंदी जाहिर की गई है। इस महल को भी सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, जहाँ से गुजरना किसी भी शख्स के लिए मना है। ये महल फिलहाल तो वीरान पड़ा है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। दरअसल सऊदी रॉयल फैमिली अमेरिका और इसके पसे पर्दा फ्री मेसनरी और इल्यूमिनाती की वफादार है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद सबसे पहला फॉरेन टूर जो उसने किया वो सऊदी अरब का ही था, जिसमें यमन के खिलाफ उसे लड़ाई के लिए हथियार बेचे गए। और इसी दौरे के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने बड़े बड़े सऊदी शहजादों को कैद करने के बाद इन्हें 2017 के अंदर मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब कर दिया, अपने खिलाफ लिखने वालों को और बोलने वालों को फांसियों पर लटकाना शुरू कर दिया। हालांकि इस्लाम तो हमें यह सिखाता है कि हज़रत उमर फारूक जैसे अमीरुल मोमिनीन मजमे के अंदर खड़े होकर अपने कपड़ों का भी हिसाब देते हैं। इसी दौरे के बाद सऊदी अरब ने कतर के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, औरतों को ड्राइविंग की आज़ादी, म्यूज़िक की इजाज़त, सिनेमास का इफ्तिताह, स्पोर्ट्स इवेंट और नाइट क्लब्स का इफ्तिताह। हालांकि मुकम्मल मगरबी शैतानी निज़ाम पूरे सऊदी अरब के अंदर नाफिज करना शुरू कर दिया गया।
आपको शायद सुनकर यकीन ना आए, मगर इसी वक्त के अंदर यानी 2017 में सऊदी हुकूमत ने मक्का में हरम शरीफ के ऊपर एक रिट्रैक्टेबल रूफ बनाने का मंसूबा बनाया, जिसे अम्ब्रेला प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, जिसके मुताबिक 2 सफेद कर्व पैनल्स एक दूसरे की तरफ बढ़कर बंद हो जाते हैं ताकि नीचे मौजूद तकरीबन 1 मिलियन लोगों को साया फराहम कर सकें। इसका मॉडल कुछ इस तरह का था जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जी हाँ, ये मस्जिदुल हराम के ऊपर बंद होने के बाद एक आंख या ऑल सीइंग आई बना रहा है जो शैतान को ट्रिब्यूट पेश कर रही है। और यही सिंबलिज्म अब सऊदी अरब के अंदर एक आम सी बात बन चुकी है, जिसमें अब शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि ये तमाम निज़ाम दर हकीकत पसे पर्दा किसके अफरो रसूख में चल रहा है। दजाल दजल की जमा है, जिसका मतलब है झूठो फरेब। आमतौर पर लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि दजाल अपने मकरू चेहरे के साथ दुनिया के सामने बिल्कुल ऐसे आ जाएगा जैसे हमें हदीस मुबारका में उसके बारे में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर मामला इतना सादा होता तो फिर अल्लाह के रसूल को हमें बार बार इस फितने से डराने की ज़रूरत क्यों पेश आती। दर हकीकत इसके मकरू चेहरे के बावजूद इसके कारनामे दुनिया के सामने इस तरह से पेश किए जाएंगे कि लोग इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ये वही दज्जाल है तो इतने अच्छे काम भला क्यों कर रहा है। और हम जानते हैं कि आजकल का मीडिया इतना ताकतवर हो चुका है कि लम्हों में भी किसी बुरे शख्स को अच्छा और किसी अच्छे को इवल बनाकर दुनिया के सामने रख सकता है। और यही काम वो दज्जाल को हीरो और मसीहा बनाकर दुनिया के सामने रखने के लिए जी जान लगाकर करेगा। और हम वैसे भी जानते हैं कि दुनिया के 95% मीडिया को ये यहूदी लॉबी यानी ये खुफिया तंजीमें खुद कंट्रोल करती हैं। और यही वजह है कि इंसान गुमराह होकर दज्जाल के फितने से नहीं बच पाएगा। इससे बचने का एक ही रास्ता होगा, इस्तगफार करना, पुख्ता ईमान, या फिर खुद को बाकी दुनिया से आइसोलेट कर लेना, यानी बाकी दुनिया से अलग थलग रहना या फिर जंगलों में निकल जाना। अल्लाह ताला हमें इस दजाली फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए और इसे समझने की ताकत अता करे, और सबसे बढ़कर इसे दूसरों के साथ शेयर करने की भी तौफीक दे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।